दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के लिए पहले से ही आरआरटीएस की प्लानिंग की गई है। इसमें बहुत से रूट शामिल है। कुल 9 रूट के ऊपर काम किया जाएगा। इन 9 रूट्स में से अभी दिल्ली मेरठ के रूट के ऊपर काम चालू है, जिसके पहले सेक्शन के काम को 2023 के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये आरआरटीएस दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा। बट यहाँ एक और ऐसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है जो एक पार्ट बनने वाला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और आरआरटीएस का। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की। ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बनाया जाएगा, जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। 121.7 किलोमीटर के इस कॉरिडोर के लिए सरकार ने बिड निकाली है। इस बिड को जीतने के लिए 7 कंपनियां रेस में हैं। जो इस बिड को जीतेगा वो पैकेज C23 को बिल्ड करेगा, जिसकी लेंथ 25.92 किलोमीटर की है। जिन कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है उनका नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवार कंस्ट्रक्शन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, इरकॉन इंटरनेशनल, L&T, PNC इंफ्राटेक और रेल विकास निगम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की खास बात क्या है, ये कैसे कनेक्टेड होगा आरआरटीएस मेट्रो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IGI एयरपोर्ट और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। साथ में जानेंगे कि ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा इस पूरे रीजन के लिए। बट सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर HORC ये एक 121.7 किलोमीटर का एडवांस रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जो KMP या फिर कहूँ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ में बनाया जाएगा। ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कनेक्ट करेगा हरसाना कलान सोनीपत को असौती पलवल से इन हरियाणा, और इस पूरे रूट में 17 स्टेशन शामिल होंगे। इन 17 स्टेशन में से कुछ स्टेशन तो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने का बजट एस्टिमेट किया गया है 5,618 करोड़ रुपए। अब जो पैसेंजर ट्रेन चलेगी यहाँ पे उसकी मैक्सिमम स्पीड होने वाली है 160 किलोमीटर पर आवर की, बट यहाँ ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक ही रखी जाएगी। ये एक ब्रॉड गेज लाइन होगी जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी अभी आरआरटीएस कॉरिडोर को बनाने में यूज किया जा रहा है। 2018 में इस प्रोजेक्ट को प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HRIDC द्वारा। इसके फाइनेंस के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का सहारा लिया गया है $400 मिलियन लोन के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको एज ए स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के रूप में नोटिफाई किया गया, और उसी दौरान इकोनॉमिक अफेयर कमेटी ने, जिसके चेयरपर्सन है मोदी जी, वहीं पे इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी कर दिया गया। जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है नए स्टेशन के निर्माण के लिए वो इस प्रकार हैं: तरकपुर, असौदा, मंधोती, बादली, सुल्तानपुर, पाटली, मानेसर, पंचगांव, चंदला, दुंगेरवास एंड IMT सोहना। इसी रूट में कुछ अभी के एग्जिस्टिंग स्टेशन को भी शामिल किया गया है, जैसे असौती, पृथला, यार्ड एंड हरसाना कलान। सरकार का यहाँ प्लान है इस प्रोजेक्ट के थ्रू देश की राजधानी को डीकंजेस्ट किया जाए। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल प्रोजेक्ट होने वाला है दिल्ली एनसीआर के लिए। इसके जरिए जो अभी का एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क है इस रीजन में उसको डीकंजेस्ट किया जाएगा। अक्टूबर 2022 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस प्रोजेक्ट का। यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन को तो चलाया ही जाएगा, साथ में डबल स्टेक फ्रेट ट्रेन को भी चलाया जाएगा, जो कनेक्टेड होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। यहाँ पे 60 मिलियन टन फ्रेट और 40 मिलियन पैसेंजर की क्षमता होगी ईच वे एनुअली। इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा जॉइंट वेंचर में बिटवीन हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये पूरा रूट वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही होगा। इस रूट में एक सेक्शन ऐसा होने वाला है जो टनल के अंदर होगा। यह सेक्शन है अरावली का। यहाँ पे 4.69 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण किया जाएगा, जहां से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। इस पूरे रूट में यही एक सेक्शन होने वाला है जहां पे टनल का निर्माण किया जाएगा। इसकी वजह है अरावली की पहाड़ियां। ये प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे पैसेंजर और फ्रेट दोनों ट्रेन को चलाया जाएगा। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन से जो हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे खरखौदा, मानेसर और सोहना, इनको बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ से फ्रेट ट्रांसपोर्ट को आराम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू मुंबई पोर्ट तक पहुँचाया जा सकता है, वो भी तेज रफ्तार से। क्योंकि यहाँ पे डबल स्टेक फ्रेट ट्रेन को चलाया जाएगा, तो इससे जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसमें भारी गिरावट आएगी। साथ में स्पीड में भी कोई कमी नहीं आने वाली।
जब ऐसा होगा तो इससे टाइम की भी बहुत ज्यादा बचत होगी। टाइम प्लस मनी दोनों की सेविंग होने वाली है। उसके अलावा ये कॉरिडोर दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन को इंटरसेक्ट करने वाला है मानेसर के पास। फिर कुछ आरटीएस कॉरिडोर को भी इंटरसेक्ट करने वाला है, जैसे दिल्ली अलवर आरटीएस रूट, दिल्ली सोनीपत आरटीएस रूट, दिल्ली रोहतक हिसार आरटीएस रूट और दिल्ली पलवल होदाल आरटीएस रूट। फिर आते हैं मेट्रो पे। ये कुछ मेट्रो रूट को भी इंटरसेक्ट करेगा, जैसे नरेला सोनीपत मेट्रो रेड लाइन, बहादुरगढ़ रोहतक मेट्रो ग्रीन लाइन, गुरुग्राम मानेसर मेट्रो येलो लाइन, नजफगढ़ झज्जर मेट्रो ग्रे लाइन, बादली बदसा मेट्रो ग्रे लाइन और फरीदाबाद पलवल मेट्रो वायलेट लाइन। इन सभी मेट्रो लाइन में कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से तो कनेक्ट होगा, साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से भी इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ एक और कनेक्टिविटी के बारे में बात करनी होगी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये होगी दिल्ली IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। हरियाणा के हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके पहले फेज का काम 2021 में कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरे फेज का काम अभी चालू है, इसके बाद थर्ड फेज का काम चालू होगा। तो यहाँ सरकार का प्लान है एक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाए और इसमें हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की अहम भूमिका होगी। तो अगर कनेक्टिविटी के लिहाज से बोला जाए तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होगा दिल्ली NCR के लिए। इसकी कनेक्टिविटी न सिर्फ RRTS से होगी बल्कि मेट्रो, फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट से भी होने वाली है। तो अभी के टाइम में इसके बिडिंग प्रोसेस के ऊपर काम चालू है। इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर RV एसोसिएट्स आर्किटेक्ट इंजीनियर एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने काम किया है। इसका जो पैकेज C1 है प्रायोरिटी सेक्शन 5.9 किलोमीटर का, इसके डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए KCC बिल्डकॉन को चुना गया है। जो इसका पैकेज C23 है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके ऊपर अभी 7 कंपनियों की तरफ से बिड रिसीव किया गया है जिनका चुनाव जल्द ही होगा। फिर आता है पैकेज C4 का नंबर जो 4.7 किलोमीटर का है। अभी इसकी बिडिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है। सो अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। शायद फ्यूचर में जिस तरह से इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ, ठीक उसी तरह एक रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है और ऐसा होना पॉसिबल भी लगता है। अगर ऐसा होगा तो इस पूरे रीजन को एक बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। ये पूरा रीजन एक बड़ा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरे देश के मैप में नजर आएगा। यहाँ से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से इसकी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसकी कनेक्टिविटी मिलने से सभी एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर्स के लिए आसान रहेगा अपने गुड्स को पोर्ट तक पहुँचाना, वो भी कम टाइम और कम पैसा खर्चा करके। ऐसा करके इंडिया कम प्राइस में दुनिया में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा, जैसा चाइना भी करता है। तो बेहतर कनेक्टिविटी एक देश की इकोनॉमी कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है उसका एक बड़ा एग्जांपल है चाइना। अब सेम इंडिया भी वैसा ही करने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।